अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज चौथे पारे के आखिरी आयत है, आयत नंबर 23। तो आज के दर्स में सिर्फ एक आयत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ जो है अपना चौथा पारा मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व ख़ालातुकुम व बनातुल अख़ि व बनातुल उख़्ति व उम्महातुकुम अल्लाती अरज़अनकुम व अख़वातुकुम मिनर रज़ाअति व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दख़लतुम बिहिन फ़इन लम तकूनु दख़लतुम बिहिन्न फ़ला जुनाहा अलैकुम व हलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमउ बैनल उख़्तैन इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा। तुम पर हराम की गई है तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियाँ, तुम्हारी खालाएँ और भाइयों की बेटियाँ, भतीजियाँ और बहनों की बेटियाँ यानी भांजियाँ, और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया है, और तुम्हारी दूध शरीक बहनें, और तुम्हारी बीवियों की माएँ यानी सासें, और तुम्हारी वो सौतीली बेटियाँ जो तुम्हारे यहाँ परवरिश पा रही हों, और उन औरतों से भी जिनसे तुम सोहबत कर चुके हो। हाँ, अगर तुमने उनसे सोहबत न की हो तो उन लड़कियों से निकाह करने में तुम पर कोई गुनाह नहीं। और तुम्हारे सुलबी यानी सगे बेटों की बीवियां यानी बहुएं और दो बहनों को बैक वक्त निकाह में जमा करना भी हराम है, मगर जो पहले गुजर चुका, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। नाज़रीन इकराम, चौथा पारा यहाँ मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे पारे के अंदर आखिरी आयत थी सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 23। इसके अंदर तज़किरा है उन औरतों का जिनसे निकाह हलाल नहीं है बल्कि हराम कर दिया गया है। अब आइए लेते हैं 7 नसबी मुहर्रमात यानी हस्ब नसब की वजह से हराम, जैसे माँ है, बेटी है, बहन है, फूफी है, खाला है, भतीजी है, भांजी है, ये हराम है, इससे निकाह नहीं कर सकते। फिर इसी तरह 7 ऐसे हैं मुहर्रमात जो दूध पिलाने की वजह से, दूध की वजह से हराम है, उससे निकाह नहीं कर सकते, जैसे रज़ाई माँ, रज़ाई बेटी, रज़ाई बहन, रज़ाई फूफी, फिर रज़ाई खाला, रज़ाई भतीजी, रज़ाई भांजी, तो ऐसे भी निकाह हलाल नहीं है बल्कि हराम है। फिर इसी तरह ससुराली मुहर्रमात जैसे सास, फिर इसी तरह रबाइब मदखूला बीवियों की पहले खाविन से लड़कियां यानी सौतीली बेटी जो कहा जाता है वो, उनसे भी निकाह नहीं है। फिर इसी तरह बहू से भी निकाह नहीं क्योंकि वो बेटे के पास है। फिर इसी तरह 2 सगी बहनों को जमा करना ये भी हराम है। बाप की मनकूहा से भी, बाप ने जिससे निकाह करके छोड़ दिया वो अलग है, उससे भी निकाह जो है वो हराम है। फिर इसी तरह हदीस के अंदर आया जब तक बीवी है, तो इसी तरह बीवी की फूफी, उसकी खाला, उसकी भतीजी, उसकी भांजी से भी निकाह हराम है, यानी जब तक वो है साथ में। हाँ, अगर इसका इंतकाल हो गया या हमने छोड़ दिया तो उसकी फूफी, उसकी खाला, उसकी भतीजी और भांजी से निकाह कर सकते हैं। अब सवाल एक पैदा होता है कि अगर किसी ससुर ने अपनी बहू से ज़िना कर लिया, बलात्कार कर लिया, या फिर ऐसे कोई भी रिश्ते हो कि आदमी मौजूद है लेकिन उसने अपनी बीवी को छोड़कर अपनी सास से ज़िना कर लिया, नौज़ुबिल्लाह कुछ लोग हैं, तो ऐसा अगर गलत काम कर लिया तो क्या बीवी हराम हो जाएगी? तो ज़िना करने से, गलत काम करने से हराम नहीं होती, ज़िना की वजह से हुर्मत साबित नहीं होगी। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का असर है इरवाउल गलील जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 287 में, इन्ना वतल हराम ला युहर्रिम, कि हराम तरीके से वती कर लेना यानी हराम तरीके से ख्वाहिश पूरी करना ये दूसरे को हराम नहीं करता। अपने यहाँ क्या हो रहा है कि कहीं कहीं देख लीजिए केस आ जाता कि ससुर जी ने बहू के साथ ज़िना कर लिया, तो अब क्या हुआ, उसको छोड़ दे क्योंकि वो बेटे के लिए माँ की तरह हो गई, इसलिए बेटे ने तलाक दे दिया, और इस तरह फिर हलाला का नौज़ुबिल्लाह सिस्टम जो ज़िना का है। तो अगर कोई गलत काम कर लेता है तो गलत काम करने की वजह से रिश्ते नाते नहीं टूटते। हाँ, उसने गलती की, वो तौबा इस्तिग़फ़ार करे। अगर ससुर जी ने बहू से ज़िना कर लिया है तो बहू उसके बेटे के पास रहेगी, ऐसा नहीं है कि उसके बेटे के लिए माँ हो जाएगी, जी ना, उसने गलत किया, वो तौबा इस्तिग़फ़ार करे। तो आज के दर्स में बस इतना ही, और बकिया कल का जो दर्स अपना शुरू होगा, 5वां पारा जो शुरू होगा, तो उसके शुरू के अंदर भी उन औरतों का तज़किरा जिससे निकाह जो है वो हराम करार दिया गया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को इस्लाम की जो तालीमात है उनको पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।